बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री से हटकर होगा। आप रोज़ मेरा लेक्चर सुनते हैं केमिस्ट्री का, कोई फर्स्ट ईयर, कोई सेकंड ईयर, कोई बीएससी के स्टूडेंट्स, कोई एमएससी के स्टूडेंट्स। तो आज मैंने थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया है ताकि हमने केमिस्ट्री के अलावा भी जो है अपनी लाइफ को जो है वो स्टेबल कैसे गुजारना है। तो इसके लिए हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज़ करेंगे और उसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी टर्म्स को सीखने की कोशिश करेंगे। आपने केमिस्ट्री में दो टर्म्स पढ़ी थी अगर आपको याद हो, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते थे कि किसी सैंपल की अंदर कोई जो एलिमेंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उनकी कितनी कितनी परसेंटेज या अमाउंट एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते थे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये पढ़ते थे कि उस सैंपल के अंदर उस जो के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हम डिस्कस करते थे। तो यहाँ पर हम इसको अब अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। तो हमारे पास जो लाइफ है इसको भी मैंने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, जो है एक है क्वांटिटेटिव लाइफ और एक है क्वालिटेटिव लाइफ। क्वांटिटेटिव लाइफ क्या है? क्वांटिटेटिव लाइफ का मतलब ये है कि अगर एक शख्स की उम्र अल्लाह ताला ने 60 साल लिखी है या 70 साल लिखी है या 50 साल लिखी है, जितनी भी जो उम्र अल्लाह ताला ने हमारी लिख दी है, ये हमारा फर्म बिलीव है इस बात पे कि जिस शख्स की उम्र जितनी लिखी गई है उससे ना एक सेकंड ज़्यादा ना उससे एक सेकंड कम वो जिंदा रह सकता है। उस एग्जैक्ट उस वक्त पर पहुंचकर उसने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि इसके पैरेलल दूसरी टर्म है क्वालिटेटिव लाइफ। क्वालिटेटिव लाइफ का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे सीखना है। और क्वालिटेटिव लाइफ को हमारे इख्तियार में है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं कैसे। देखें, हमारे पास जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, कि लोगों का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो इस फलसफे की बुनियाद पर है कि दो चार दिन आधी ज़िंदगी है, कुछ खाला पीला मौज उड़ा। अब ये जो फलसफा है, ये इस फलसफे में चलकर 20 साल वाला लड़का या लड़की, 25 साल वाला लड़का या लड़की, या 30 साल वाला कोई दोस्त, कोई वर्कर, कोई मजदूर, वो क्या करता है अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह बेढंगम तरीके से जो है वो गुजारता है, स्पेंड करता है। जो आया खा लिया, बोतल आई पी ली, गोश्त कितना खा रहे हैं, फैट्स कितनी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो हमारी बॉडी की कंपोजिशन है उसके मुताबिक हमें कितनी कि कौन कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए ताकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर गुजार सके, ये हम इसमें जो है वो गौर नहीं करते। फिर क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है 40 साल 45 साल की उम्र में जब ये लोग पहुंचते हैं तो आपके जो है सबसे पहले शुगर, फिर ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों में इन्वॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो मैंने ये ओल्ड एज हिस्ट्री देखी है, या अपने कुलीग्स, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स को जब देखा है, तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने सोचा कि केमिस्ट्री के साथ साथ मैं इस वाले से भी कि लोगों की मोटिवेशन करूं, स्टूडेंट्स की, अपने कोलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की, जो कि इस चीज़ को समझते नहीं हैं और इस फलसफे में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं कि दो चार दिन आधी ज़िंदगी है, कुछ खाला पीला मौज उड़ा। और इस बुनियाद पर इस बात को सामने रखते हुए वो जो आता है खाई जाते हैं, और कितनी क्वांटिटी में हमें कोई चीज़ चाहिए इस चीज़ को गौर नहीं करते। इस बात को सामने रखते हुए क्या होता है कि वो जो 40 साल की उम्र में क्रॉस करते हैं, या 45 साल या 50 साल की उम्र में क्रॉस करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां और डिसीजेस उसको अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती हैं। फिर क्या होता है, फिर वो डॉक्टर के पास भागते हैं, और जब डॉक्टर के पास भागते हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देता है कि अब आप एक्सरसाइज करें, आप जो है ये दवाई है, आपने खाने से पहले ये खानी है, सुबह ये खानी है, शाम को ये खानी है। अब एक जो है उनको एक रूटीन मेडिसिन की डिटेल आपको मिल जाती है, और आपको जब आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं तो वो आपको बार बार इस बात की ताकीद करता है कि ये मेडिसिन आपने नहीं छोड़नी, आपने इसको डिसिप्लिन और जो है वो पंक्चुअल तरीके से डेली की बुनियाद पर और डिसिप्लिन टाइम के अंदर, जो फिक्स टाइम मैंने आपको बताया उसी टाइम के अंदर आपने इसको मेडिसिन को खाना है। और फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, और फिर हमें पाबंदियां भी लग जाती हैं कि आपने चीनी नहीं खानी, आपने जो है वो जूस नहीं पीना, आपने बोतल नहीं पीनी, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, आपने छोटा गोश्त नहीं खाना, आपने चिकन इतना नहीं खाना, आपने इतनी पाबंदियां लग जाती हैं। उस वक्त फिर हम मजबूर होते हैं और फिर हमारा सारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है। 45-50 की रेंज में जब हम बीमारियां हमें लपेट में ले लेती हैं, या हम उसका शिकार हो जाते हैं किसी वजह से, तो फिर हमारी जो वर्किंग है ऑफिस में,
हमारे घर में हर जगह वो मुतासर होती है, और फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, जिस वजह से हम उसको जो है फॉलो करने के पाबंद होते हैं। और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के ख़राब होने के वजह क्या है कि आप वो 60 साल की जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपकी लिखी थी उस तक आप फिर मेडिसिन लेते लेते परहेज करते करते वो जो 10 साल 15 साल जो है वो आपकी अपने जो आपका एंड टाइम है इस दुनिया में रहने का, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो है वो उस शेड्यूल को फॉलो करते रहते हैं, और बड़ा उकताहट सी रहती है लहजे में, और जो है वो स्ट्रेस भी रहती है कि ये दवाई खा ली है, कभी ये मिस कर दी, कभी ये खा ली, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। और ये किस वजह से है? क्योंकि जब आपके पास वक्त था 25 साल 20 साल 30 साल उम्र थी, उस वक्त आप अगर आप डिसिप्लिन्ड जो है डाइट प्लान और जो है वो शेड्यूल तरीके से हल्की फुल्की एक्सरसाइज का जो अपनी लाइफ में शामिल रखते, तो आप ज़्यादा अरसे तक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव और बेहतर रख सकते थे। लेकिन चूंकि हमने ऐसा नहीं किया होता, और इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने ऐसा नहीं किया और उनको हर तरफ से बीमारियों ने घेरा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे कमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी साथ साथ गाइड करना यही चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे अख्तियार में है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करें, अपनी लाइफ में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज को शामिल करें, और जो जंक फूड और इस तरह की वो तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप मुख्तलिफ मौके में पीते हैं, उनसे आप अवॉइड करें। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देर तक उस 60 और 70 ईयर्स की जो लाइफ आपकी अल्लाह ताला ने लिखी है, उस लाइफ तक आप जो है क्वालिटी के साथ वहाँ तक पहुँचे। आप देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं कि 70 साल की उम्र में अगर उनकी मौत वाक़या होती है तो वो 60 साल की उम्र में बिस्तर पर पड़ जाते हैं, 55 साल की उम्र में पड़ जाता है, कोई 2 साल बेड पर रहता है। तो जो चीज़ आपने अगर प्रॉपर डाइट प्लान और डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारी है, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल रखेंगे, तो आपके पास कम चांसेस हैं कि आपको बीमारी और आप ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रख सकेंगे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब ना कोई समझ ले कि जी कि हम बीमारी जो है हमारे इख्तियार में है, बीमारी का ना आना हमारे इख्तियार में है। परहेज़ करना और हमारे बीमारियों से दूर रखना, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन हमारे ज़िम्मे है कोशिश करना। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बीमारी जब आ जाएगी, हमें कहा गया है कि आप किसी चीज़ में एक्सेस ना करें, मॉडरेट रवैया अख्तियार करें। लेकिन हम उसमें जो है वो उस तरह की चीज़ अगर अख्तियार नहीं करेंगे तो यकीनन हम जो है बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 40 45 50 साल की उम्र के बाद भी आप मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन जो आपको डॉक्टर ने दी है और आप सिर्फ यही शेड्यूल याद करते रहें कि सुबह कौन सी खानी है, शाम को कौन सी खानी है, रात को कौन सी खानी है, तो इस शेड्यूल से फॉलो करने की बजाय आप पहले ही उस बीमारी के आने से पहले ही आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी में 30 मिनट्स की डेली की एक्सरसाइज को शामिल करें, और अपनी जो डाइट है उसको ज़रूर जायज़ा लें कि आप जो खा रहे हैं क्या ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। इस पॉइंट पर हम हेल्दी डाइट प्लान और वेट गेन करना, वेट लूज़ करना, इस वाले से मुख्तलिफ इस सीरीज़ में मैं डिस्कशन इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू रखूँगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे इख्तियार में है। अगर हम चाहते हैं कि हम देर तक, काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी एक्सपायरी डेट जो हमारा डेथ टाइम है वहाँ तक पहुँचकर क्वालिटी के साथ वहाँ पहुँचें और हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर रहे, हमारी वर्किंग प्रॉपर रहे, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं। नहीं तो हर वक्त हम यही कहेंगे यार मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, मेरे से काम तो हो नहीं सकता, मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ नहीं जाती। मतलब इस तरह के मसाइल कब होंगे? जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 30 मिनट्स जो है वो आप अपनी किसी भी किस्म की एक्सरसाइज जो है वो आप उसको शामिल करें। मैंने घर में एक स्टेशनरी बाइक रखी हुई है, मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए कुछ डंबल्स, कुछ छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं। इसके अलावा जिम भी ज्वाइन किया हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट उसमें भी एक्सरसाइज करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को इन शेप रखूँ और मेरी फंक्शनिंग मेरे ऑफिस में, मेरी वर्किंग में, मेरी फैमिली में वो बेहतर हो सके। इसलिए और जो अक्सर मैं लोग देखता हूँ ओवरवेट हैं, तो उनके लिए स्पेशली
वो अपने आप को वेट को कम करें, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट को चेंज करें और आप बहुत आसानी के साथ अपने मेंटेनेंस वेट के अंदर रहें। जो लोअर हैं वेट में वो वेट गेन करें और जो ओवर वेट हैं अपनी जो भी उनकी मेंटेनेंस वेट है, उनकी हाइट, उनकी एज के हिसाब से वो उसको लूज़ करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और फिर वो इंशाल्लाह ताला लंबे अरसे तक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा और अपने आप को जो है वो सेहतमंद रखें। मेरा ये मिशन है इंशाल्लाह ताला जो मैं ये शुरू कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए हैं। अब मैं हेल्थ के वाले से और एक्सरसाइज और फिटनेस के वाले से इन शेप कि आपको कोई जब देखे तो आपको लगे, आप दूसरे को लगे, जो आपको देखे तो उसको लगे कि यार ये बंदा स्मार्ट है। उसके लिए हेल्दी फील करेंगे अपने आप को अगर आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो छोटे छोटे सामान हैं जो 40+ लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो छोटा छोटा सामान घर में ला कर रख लें, 2-3-4 हज़ार के अंदर वो सामान आ जाएगा। वो यूट्यूब से सर्च करके कोई भी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शामिल करें। स्टेशनरी बाइक जो मेरे कोलीग्स हैं वो कम से कम घर में ला कर रखें, 30 से 35-40 मिनट जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। या कोई भी एक्सरसाइज, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, डिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वो भी आपके लिए बेहतर है। वो नहीं कर सकते तो सिंपल वॉक जो है बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट्स वॉक डेली शामिल करें। कार्डियो करें, इसकी तफसील हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो अभी से कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी बॉडी में, क्योंकि आप हमारे इधर हमारे वक्तों में क्या होता था, ग्राउंड्स अवेलेबल होती थी, हम सारा दिन क्रिकेट भी खेलते थे, तो हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी चूँकि वो रहती थी। लेकिन आजकल जो कि ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, बच्चों के लिए भी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए आप इसको जो है कोई भी एक्टिविटी अपनी ऐसी जिसमें आपको स्वेटिंग हो, आपको फील हो कि आपने कोई हार्ड वर्क किया है, इससे आपको जो है बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ये छोटी मोटी जो शुगर और ब्लड प्रेशर की चीज़ें जो होती हैं ना, ये बैठ जाने से आपने काम करना कोई नहीं है, खाई जाना है। मतलब बोतलें भी पी जानी है, पिज़्ज़ा भी खाई जाना है, बर्गर भी खाई जाना है। और अब कमिंग आगे ईद आ रही है और इसमें अब हर बंदे ने परहेज तो करना है कोई नहीं है, तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला कोई वक्त नहीं है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखें और मैंने जितनी बातें बताई हैं इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह ताला जो है आपको छोटे छोटे जो एक्सरसाइज जो मसाइल हैं आपकी सेहत के वाले से वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इम्प्रूव होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।